ऐसा नहीं बता नहीं, खोल करके उस रूम में ले गया है। अच्छा, अभी तो लगाए। देखो देख रहा ना, अभी तो लगाए। देश का भविष्य है। आपको क्या पता? अच्छा बताए, देखो चमक रहा, थोड़ा और पर्दा टाइट कर दे रहे उसको, एक बार और टाइट होगा, ठीक है। बीच में उठा दो, बीच में, हाँ उठा दो, रहने दो, ठीक है। देखो जैन धर्म क्या बोले थे कि जब 16 महाजनपद उभर के आया है ना, 16 को मगध स्ट्रॉन्ग था ना, तो मारपीट के बाद एक तरफ से कुछ शांति प्रिय लोग भी थे ना जो उभर करके सामने आए, तो 2 धर्म का स्थापना हुआ जो तुमको कहलाया धार्मिक आंदोलन। क्या कहलाया? अटल 2 धर्म उभर करके सामने आया। तो एक आया तुम्हारा कौन? बौद्ध धर्म, पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, अब पढ़ लिया ना। और दूसरा कौन आया तुमको? जैन धर्म, क्लियर ना। अच्छा पढ़ कौन कौन चैप्टर लिए हम लोग, जरा बता दो चैप्टर क्या क्या पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े थे? पाषाण पढ़ लिए। दूसरा क्या पढ़े? हाँ हड़प्पा पढ़ लिए। तीसरा क्या पढ़ लिए? वैदिक पढ़ लिए, वैदिक पढ़े थे ना। हाँ उसके बाद चौथा क्या पढ़े? महाजनपद पढ़ लिए, चलिए बस। पांचवा क्या पढ़ लिए? बौद्ध ना। छठा क्या पढ़ रहा है? अब अगला क्या पढ़ेंगे? सतमा पढ़ेंगे तुमको क्या? मगध। 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मगध। कौन पढ़ेंगे? मगध। हेलो तो क्लास ले रहे, रुकिए ना, फोन करते हैं। हाँ क्या बोलते हैं? तो अगला तुमको कौन है? मगध। मगध का उत्कर्ष, बुक में लिखल होगा मगध का उत्कर्ष, कहीं का लिखा है मगध साम्राज्य। शॉर्ट में समझना, मगध पढ़ना है। कौन महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे? सबसे शक्तिशाली कौन था? इसी का राजा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा होगा बिंदुसार, उसका पोता होगा याद रखना, पूछ लिया था कि अशोक किसका पोता है। हाँ क्वेश्चन कैसे पूछा समझा गया ना, मतलब सीरियल समझ में होना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन कैसे बना ले, उस बात की बात है, आगे तो पढ़ना ही है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हाँ जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो सिंपल सी बात है, जैन धर्म का कोई ना कोई स्थापना किया होगा। क्या है कि वैद्य धर्म का भी स्थापना, बौद्ध धर्म का भी स्थापना हुआ था। कौन किया था? गौतम बुद्ध। तो सारा बात किसके बारे में जाने हम लोग? गौतम बुद्ध के बारे में। मतलब गौतम बुद्ध के बारे में जान गए तो किसके बारे में जान गए? बौद्ध धर्म के बारे में जान गए। आज हम लोग जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में? एक्चुअली में जैन धर्म का स्थापना किया था ऋषभ देव। जैन धर्म का स्थापना कौन किया था? लेकिन हम लोग जानेंगे किसके बारे में? क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी के बारे से, जहां से क्वेश्चन आता उसी को ना जानना है, बाकी तो भर दिन जानते रहेगा। अच्छा इसमें टोटल 24 को तीर्थकर हुआ। जैसे होता ना कि जैसे मान लो कि अब हमको ज्ञान मिला, अब अपना शिष्य आ गया, फिर उस तरह वो शिष्य अपना शिष्य बनाया, शिष्य बनते चला गया ना, तो वही शिष्य को तीर्थकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऐसे करके टोटल 24 गो तीर्थकर आया। पूछेगा जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? टोटल 24 गो तीर्थकर हुआ जैन धर्म में। पूछेगा पहला तीर्थकर कौन था? तो पहला तीर्थकर ऋषभ देव था। पूछेगा अंतिम तीर्थकर कौन था? तो अंतिम तो तुमको महावीर स्वामी था। पूछेगा 24वां तीर्थकर कौन था? 24वां तीर्थकर तुमको महावीर स्वामी था। पूछेगा कि पहला तीर्थकर कौन था? तो ऋषभ देव। पूछेगा संस्थापक कौन था? तो ऋषभ देव। पॉइंट समझ में आया? वही तुमको क्या हो गया? तीर्थकर। अब पूरा बात जानते आ जाओ। सबसे पहले मैं सर जब बात करें जैन धर्म का, जैन का मतलब क्या होता है? तो जैन बना है जिन से। जैन किसे बना तुमको? जिन का मतलब तो विजेता, जीत पाने वाला, जीतने वाला। विजेता तो समझ में आ गया, मतलब विजय होने वाला क्या हो गया? विजेता। मतलब जैन शब्द आया जिन से, जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, जैन समझ में आ गया। उसके बाद जैन धर्म का कोई ना कोई स्थापना किया होगा। तो जैन धर्म का स्थापना किया था कौन तुमको? ऋषभ देव। जब ये स्थापना किया था पहला हो गया कि नहीं हो गया? तो इनको प्रथम तीर्थकर कहा गया। पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तुमको कौन होंगे? ऋषभ देव। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा उनके ना चिन्ह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा ऋषभ देव का सिंबल क्या था? चिन्ह। तो ऋषभ देव का चिन्ह तुमको सांड था। जो भी हम ब्रैकेट में लिखे होंगे, टोटल 24 गो तीर्थकर है, तो 24 तीर्थकर का कोई ना कोई चिन्ह होगा ना। हाँ क्वेश्चन बोलो। ऐसे कहा जाता है, हमारा लोगो नहीं, लोगो। अच्छा समझ में आ गया ना? वो अपना लोगो सांड
वो नहीं मानता, हम लोग मानते हैं फेवरेट होगा। तो ये ऋषभ देव का चिन्ह क्या होगा तुमको? सांप। ऐसे जो भी फेमस तीर्थकर है उनका चिन्ह पूछ देगा, उनका नाम पूछ देगा। खासकर वनडे एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, लेकिन आउट टफ एग्जाम देगा, जैसे 2 डेज एग्जाम से देगा, बीपीएससी यूपीएससी देगा, तो उसमें थोड़ा आउट नहीं होता, थोड़ा घुस करके क्वेश्चन पूछता है। तो अंदर घुस करके पूछेगा ये 19वां तीर्थकर कौन था, 21वां तीर्थकर कौन था, 22वां कौन था। और बाकी वनडे एग्जाम जो होता है सिंगल ऑब्जेक्टिव सिंगल एग्जाम वाला, तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि जैन धर्म का स्थापना कौन किया था, उनका चिन्ह क्या था, सार था, हो गया। प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो पॉइंट समझो आप। तो बताओ जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। वो क्या में तीर्थकर हो गए? प्रथम। उनका सिंबल क्या हो गया तुमको? पहला क्लियर है। अब आ जाओ जैन धर्म को। अच्छा, जैन धर्म को कोई ना कोई एक होता है जिसमें ज्यादा योगदान देते हैं। भले ये प्रथम तीर्थकर है ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना गया? महावीर स्वामी। कहा कि ज्यादा योगदान किसका है? महावीर स्वामी का। कहने का मतलब जैसे क्रिकेट का पिता किसको मानते हैं? सचिन को। तो क्या धोनी नहीं खेलता है? क्या युवराज नहीं खेलता था? डरबी नहीं खेलता था? उससे पहले भी नहीं खेलता था गावस्कर? माना किसको गया? उनका तीनों फॉर्मेट में योगदान क्या है? अच्छा खेले, उस जमाने में बेस्ट खेल दिए, वही ना होता है। तो किनका नाम पड़ गया पिता में? सचिन का है ना। तो कहने का मतलब कि यह स्थापना भले ऋषभ देव किए, लेकिन रियल में श्रेय किनको गया? वही पॉइंट है। जैन धर्म को संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय किनको कहा जाता है? महावीर स्वामी को। मतलब वास्तविक संस्थापक अगर कह देंगे, वास्तविक संस्थापक अब वास्तविक, तो किनका नाम आ जाएगा? महावीर स्वामी का। अच्छा, महावीर स्वामी तुमको 24वें तीर्थकर थे। क्या में थे? 24वां तीर्थकर के बाद कोई भी तीर्थकर नहीं आया। तो बताओ अंतिम हो गया कि नहीं होगा? तो इसी सबको घुमा के पूछता है, पूछेगा अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। 24वां तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। पहले तीर्थकर कौन हो गया? पॉइंट समझ में कैसे बनता है एग्जाम क्वेश्चन? ठीक है, आ जाओ। अच्छा, कुछ एग्जाम ऐसा है थोड़ा टफ एग्जाम सब, उसमें दूसरा तीसरा सबका नाम पूछ देगा। है तो 24 को तीर्थकर, तो 24 को का नाम याद करने का जरूरत जहां से पूछ सकता है या पूछा है। हाँ, क्या बोल रहा है? 24 गो तो सबका इंपोर्टेंट नहीं ना है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैन धर्म इतना ही थोड़ी खत्म है, इसके अलावा भी तो बहुत पढ़ सकता है। तो उतना स्टडी करने का जरूरत, जहां में एग्जाम काफी है ना। एग्जाम कौन सा विद्वान बनना है? एग्जाम बनना है तो पहले एग्जाम ले लो, जॉब ले लो, उसका बैठल रहेगा, रिसर्च करते हैं। उसका जितना रिसर्च करना है करते रहेंगे। एक्स्ट्रा में तो बोले हैं जैसे बहुत धन पढ़ा दिया, अब तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ सकता है, अच्छा बुक सब आता है, किसी राइटर का पढ़ो, गूगल पे विकिपीडिया सर्च करो, तो और स्टडी करते कमी नहीं, किसी का नोट्स ले आओ पढ़ो, कमी नहीं है। तुम खुद कहेगा कि नहीं काफी रन दीजिए, ठीक है ना। आ जाओ। तो बात करें दूसरा का नाम बता दे। दूसरा तुमको अजीत नाम था, सिर्फ नाम पूछेगा जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजीत नाम थे। उनका चिन्ह क्या था? हाँ, अच्छा, पहला का चिन्ह क्या था तुमको? सांप। और जो महावीर स्वामी थे अंतिम 24वां, उनका सिंबल क्या हो गया? सिंह। दूसरा क्या नाम होगा तुमको? अजीत नाथ। और उनका सिंबल क्या हो गया? हाथी। फिर पूछेगा तीसरे तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ। उनका सिंबल क्या हो गया? घोड़ा। अब आ जाओ 19वां पे, महिला थी तुमको, क्या थी? एक महिला तीर्थकर थी, इनका नाम मल्लीनाथ था। मल्ली इस नाम से फेमस है इतिहास में, मल्लीनाथ। इनका सिंबल क्या हो गया? कलश। ये तुमको क्या थी? स्त्री थी। 21वां पूछेगा तो नेमीनाथ, नाम से कहीं नेमिया दे रहता है, आधा नाम दे रहता है, नेमीनाथ। इसका सिंबल क्या हो गया? नीलकमल। 22वां तुमको क्या? अरिष्टनेमी। 23वां एग्जाम में ज्यादातर पूछते रहता है, 23वां का बस नाम पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? कहीं 24वां तो पढ़ना ही हमको, तो 24वां से पहले पूछता है। काहे पूछता है कि 24वां बहुत पूछ चुका है, इसलिए थोड़ा सा अलग पूछने के चक्कर में 23वां का नाम पूछ देगा। पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका सिंबल क्या था? सर्प, मतलब सांप। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अच्छा हम लोग जो भी पढ़ेंगे महावीर स्वामी पढ़ेंगे, क्या कि जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, वैसे महावीर स्वामी को भी क्या मिला? ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिला तो सिंपल सी बात है, कहाँ मिला, कब मिला, कौन नदी के किनारे मिला, कितने साल के आयु मिला, घर छोड़ के भागे होंगे। ये भी तो सन्यासी जीवन का सेम है। जितना बात गौतम बुद्ध है उतना ही बात क्या है? महावीर स्वामी है। लेकिन पेड़ अलग था, उनको कौन पेड़ के नीचे बगल नीचे मिला था? पीपल था, यहाँ साल का पेड़ था, तो डिफरेंट हो गया। साल बोलो ये बरगद एक ही चीज हो गया, ठीक है। आ जाओ। हाँ, महावीर स्वामी क्या में तीर्थकर है? 24वें तीर्थकर है। और 24वें तीर्थकर के बाद कोई तीर्थकर आया क्या? तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया? एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछता रहेगा, अंतिम तीर्थकर कौन थे? 24वां तुमको याद है, अंतिम थोड़ा पता रहेगा। तुम सोचेगा अंतिम तो कोई और होगा, 24वां कौन है?
महावीर स्वामी, लेकिन अंतिम लगेगा लेकिन है ना, उसके बाद है ही नहीं ना है, इसको ये बात बताया 24वां के बाद कोई नहीं है, तो 24वां ही अंतिम हो गया ना। ठीक है, अब देखो, हाँ, महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो 540 ईसापुर में। कहाँ हुआ था? बिहार में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता तुमको? बिहार में पड़ता था। क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ पड़ता है तुमको? कुंडल मत समझ लेना है, कुंडलवन भी है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर। चौथा बौद्ध सभा नहीं हुआ था? बौद्ध धर्म का जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ था कहाँ? कुंडलवन। कहाँ पड़ता है? तो ये कुंडलवन नहीं है, कुंडग्राम है। कुंडलवन कश्मीर में और कुंडग्राम बिहार में। पॉइंट समझ में आया? आ जाओ। कौन सी बात? तो बराबर है। पहले हाँ, तो पहले किसका हुआ? तो 563 वाला का भैया उल्टा चल रहा है ना भाई। ईसापुर में एक चीज बताओ भाई, आ जाओ। -3 -2 -1 0 1 2 3 बताओ, तो 3 और 2 में कौन बड़का है? 2 ना हो जाएगा ना हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएगा, एग्जाम्पल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ उल्टा बोल दिया, यहाँ उल्टा बोल दिया। तो मतलब उल्टा चलते हैं ना, मतलब 563 पहले आया, 540 तो किसका जन्म पहले हो गया? गौतम बुद्ध का ना, उसके बाद ना इनका हुआ। हाँ उल्टा है। हाँ हाँ, ईस्वी में रहते तो 540 पहले और 563, लेकिन ईसापुर में है ना, तो 563 पहले और 540 जीरो से, ये जीरो आया होगा ना, -3 -2 -1 जीरो, तब ना 1 2 नहीं सुना। जैसे 540 आया, कभी ना कभी 500 आएगा, 400 आएगा, 300 आएगा, 200 आएगा, 100 आएगा, फिर 99 98 97 उल्टा हो ना, तो सब ईसापुर में आ जाएगा ना। तो -1 ईसापुर आया होगा ना, फिर 0 आ गया, और फिर 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था। बर्दाश्त करो ना, इसमें पहुंचेंगे हम लोग, तब ये इसमें पहुंचा दे कि ईसापुर में रहने दे। अभी हाँ, ईसापुर में रहो ना, सीधे ईस्वी में आ जाओ। हाँ, पहले तो आदि मानव, पहले तो जानवर बनो ना, तेगवान आदि मानव, तेगवान सभ्यता। आदि मानव, पहले हम लोग आदि मानव हुए, मतलब आधा जानवर थे एक तरफ से, रहन सहन वैसा ही था ना। उसके बाद ना सभ्यता का जन्म हुआ, तो 2 सभ्यता उभर करके सामने आया। कौन कौन? हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उनमें जैसा सभ्यता हम लोग का, वैसा सभ्यता वो लोग भी था। मतलब सभ्यता कहने का मतलब मानव की तरह सामाजिक बात विचार समझना, जिसको मनुष्य। अब क्या हम लोग किसी इंसान को मार के खा जाते हैं? तो सभ्यता का लक्षण हो गया। नहीं, लोग नहीं बोलते आदमी लक्षण नहीं है, मतलब कहाँ चल गया आदि मानव है तुम, समझ में आ गया ना? हाँ, आ जाओ देखो। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ तुमको? 540 ईसापुर में। कहाँ हुआ था? कहाँ पड़ता है? एक कुंडलवन भी है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, कुंडलवन में क्या हुआ था? बौद्ध सभा, बौद्ध संगीति। क्या माँ? चौथा, याद रखना, पूछेगा। चलो अच्छा, जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम वर्धमान है। तभी गौतम बुद्ध का हमको चर्चा नहीं करना। अब हम किसका बात करेंगे तुमको? हाँ, महावीर स्वामी का। वर्धमान चिन्ह वो नहीं करेगा। अच्छा, तब महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था तुमको? वर्धमान है। सिंपल सी बात है, इनके पिता भी होंगे, मम्मी भी होगी। इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ। याद करो, उल्टा हो गया। सिद्धार्थ याद आ रहा है? पूछो क्या याद आ रहा है? बौद्ध धर्म याद आ रहा है। हाँ, हम कह रहे कि बौद्ध धर्म मत जाओ, लेकिन घुमा फिरा कहाँ ले जा रहा है तुमको? नहीं ले जा रहा, घुमा फिरा करके खींच काच के ले जा रहा है। मतलब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? स्वाभाविक सी बात है, सबसे होगा। पूछेगा बचपन का नाम टिक लगा दो बाप के नाम में, तो नहीं लगा देगा? होगा। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से मतलब याद रखना है, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, वो महावीर स्वामी के पापा का नाम है। जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के पापा का नाम। पॉइंट समझ आया ना? तो ये सिद्धार्थ अलग हो, एक मिनट, तो ये सिद्धार्थ अलग है, वो सिद्धार्थ कोई इधर तो हुआ था, वो सिद्धार्थ वही होगा। पॉइंट बुझ गया ना? ठीक है ना? हाँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना, ऐसे कंफ्यूजन होगा तो ठीक से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है।
महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछ रहा है कि पप्पा का नाम पूछ रहा है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? ठीक से आ जाओ। तो पिता का नाम क्या होगा इनका? सिद्धार्थ। तो कोई ना कोई वंश के होंगे ना, तो ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक वंश के थे, सरदार थे। ज्ञात्रिक कुल के क्या थे तुमको? सरदार थे। आ जाओ। मम्मी का भी नाम होगा, इनके मम्मी का नाम त्रिशला था। तो कौन थी? किसी न किसी वंश की होंगी। तो लिच्छवी का राजा था चेटक, उसी की बहन थी। उस समय का जो लिच्छवी था उसी का राजा था कौन? चेटक। तो लिच्छवी का जो राजा था चेटक, उसकी बहन थी त्रिशला। और किसकी मम्मी थी? महावीर स्वामी थी। क्लियर ना? हाँ, आराम समझते चलो। अब क्या हुआ? इनका भी विवाह हो गया। महावीर स्वामी का क्या हो गया? विवाह। किन से विवाह हुआ? यशोदा से। किन से? यशोदा। उसमें यशोधरा था। हाँ हाँ, यशोदा। उसमें मैथ मत करा दो। आ जाओ। अभी किन्सी की मम्मी मत कह देना। किन्सी की मम्मी वो अलग है। हाँ, यशोदा नहीं है। हाँ, आ जाओ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? मोबाइल को पहले एक बार दो काम, मोबाइल रखो ना पहले। एक काम दो काम कैसे करेगा? डिस्टर्ब करेगा। आ जाओ। क्या बोले थे? इनकी पत्नी का नाम क्या होगा तुमको? यशोदा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इनका विवाह हो गया। जैसे गौतम बुद्ध को विवाह होने के बाद एक बेटा हुआ था ना, क्या नाम था उनका? राहुल। इनको बेटी हुआ। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध को बेटा हुआ, महावीर स्वामी को बेटी। तो गौतम बुद्ध अपने बेटा का नाम क्या रखे थे? राहुल। ये अपने बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। कहीं कहीं अनुजा है, कहीं कहीं प्रियदर्शनी है, कहीं कहीं अनुजा प्रियदर्शनी है। तो दो नाम होता नहीं है। पॉइंट समझा है ना? अनुजा प्रियदर्शनी। कोई लिखेगा नाम जैसे सोनू राज, एक नाम हो गया ना, सोनू बोलो, राज बोलो, सोनू राज बोलो, एक ही बात है ना। तो अनुजा प्रियदर्शनी याद रखना काफी है, क्वेश्चन जैसे पूछे। तब पता इसकी पत्नी का क्या नाम हो गया? और उनसे को बेटी हुआ, क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी हो गया। अच्छा, अब उनका विवाह करवा देते हैं। किनका? अपने बेटी का, अनुजा प्रियदर्शनी का। और जिनसे विवाह होता है उनका नाम है जमाली। क्या नाम है तुमको? कहीं कहीं जामिल, कहाँ कहाँ जमाली लिखल है। एगो याद रखो, जमाली काफी है। कम से कम एगो याद रखो। क्या याद रखेंगे? जमाली। बुक में अलग अलग पॉइंट दिया रहता है ना, कहीं कहीं जमाली, कहीं कहीं जामिल लिखल है। तो जमाली या जामिल, जो एगो याद रखो ना, काम खत्म है। आ जाओ। अब इनका जन्म कब हुआ था? 540 में। और 468 में इनका मृत्यु हो जाता है। जब जोड़ेगा तो कितना साल आएगा तुमको? 72 साल। उनका मृत्यु कितना साल में हुआ था? 80 साल में। इनका मृत्यु कितना साल में हो गया? 72 साल में। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, मृत्यु कहाँ हुआ था पूछेगा। जैसे इनका मृत्यु, महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था, नहीं कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का पावापुरी। हाँ, पावापुरी कहाँ पड़ता है तुमको? राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है? इसलिए बिहार मेंशन कर दिए। मतलब महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? बिहार में। क्लियर है तक? ठीक है। बिहार में कहाँ? पावापुरी। नाम याद रखना, पूछेगा ऑप्शन में, पूछेगा कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। ऑप्शन में पावापुरी लिखा जाएगा। क्या लिखा रहेगा? हाँ, बस याद रखो। कहाँ पड़ता था? बिहार में। लेकिन कहाँ नहीं पूछा है तो वो पूछेगा कहाँ हुआ था, पावापुरी में ऑप्शन दिया रहेगा। हाँ, वैसे ही पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा तुमको। ये तुम जब लिखेगा ना, जैसे लिखना होगा ना, जैसे अब जाएगा तुम, अब फर्स्ट पार्ट का एग्जाम है, 4 पेज लिखना रहता है। गौतम बुद्ध के बारे में कहेगा, तब इसी पॉइंट को तुम लिखना कि जैन धर्म के बारे में कह दिया तो जैन का मतलब जीन, जीन का मतलब विजेता, ऐसे पूरा पॉइंट बना के लिखेगा। सब बात है। वह बात को 4 बार, वह बात को एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचा से ऊपर, एक बार बीच से ऊपर, एक बार बीच से नीचा, हो गया 4 पेज। यही लिखना ही रहता है तुमको। कहीं कितना बात तुमको याद थे होगा, तुम शब्द बना बना करके लिखेगा, लेकिन पॉइंट बनाएगा, पॉइंट पे नंबर मिलता है थोड़ा सा। ठीक है। अब इनको भी क्या मिला? वो भी घर छोड़ के भागे 29 वर्ष की आयु में, 1 साल बाद 30 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान मिला। 6 साल, क्या साल घोर तपस्या किए थे वो? 6 साल घोर तपस्या किए, तब जाके गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। ये इनको 12 साल लग गया। 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति तक, 12 साल ज्ञान की प्राप्ति, 12 साल क्या किया? घोर तपस्या ने किया। तुम अभी क्या करेगा? 1 साल 2 साल घोर तपस्या करेगा, मतलब घोर पढ़ाई करेगा, तब जाकर के नौकरी मिलेगा। वही ना होता है भाई, तो तपस्या ना ये। ठीक है। तो 12 साल घोर तपस्या किया, तब जाकर के महावीर स्वामी को क्या मिला? ज्ञान मिला। उनको 29 साल के बाद घर छोड़ के भागे थे, ये 30 साल में घर छोड़ के भागे थे। उनको 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुआ, मतलब अगर जोड़ लेगा तो 29 6 35, तो इन 30 साल में भागे तो 30, 12 साल में ज्ञान मिला, तो 42 साल में इनको ज्ञान मिला होगा। उनको 35 साल में, इनको कुछ कैलकुलेशन खुद से करो, मैथ है, कनी मनी मैथ है, छोटका मोटका, ये मतलब मैथ है, नहीं होगा छोड़ दीजिए, पढ़े मत कीजिए। जैसे मैथ के नाम से लोग भागता है ना, ऐसे ही छोटा मोटा मैथ भागना नहीं है, भगाना है। अब पूछेगा,
सिंपल सी बात है, उनको स्थान पूछेगा कि इनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, कौन नदी था, कौन पेड़ था, ठीक है ना। अज्ञान मिलने के बाद वो महावीर स्वामी कला गए। इनका तीन चीज कला है ज्ञान में, जिन कला है, अहर्ष कला है, निर्गम कला है। ये आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लो ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, स्थान तो तुमको हुआ था जाम्बिक ग्राम में। कहाँ हुआ था? वैशाली में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। उसके बाद कौन नदी था? ऋजुपालिका नदी। कौन वृक्ष था? साल, बरगद करा ना, हाँ भाई ठीक है। अच्छा 3 पॉइंट समझा। कहाँ का हुआ तुमको? स्थान पूछेगा, जाम्बिक ग्राम मतलब गांव। उसका नदी कौन सा है? ऋजुपालिका। ब्रिज कौन सा है? साल। और जब इनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया भरपूर, जो ज्ञान चाहिए था मिल गया, उसके बाद यह क्या कला है? महावीर कला है। और 3 नाम से फेमस हो गए। मिलने के बाद ये विजेता हो गया ना, तो ये कला है जिन, जिन का मतलब विजेता। ये का अहर्थ, अर्थ का मतलब पूजनीय, पूजनीय हो गया ना। भगवान है तो पूजनीय हो गया ना, भगवान मानने लगे रियल में। निर्ग्रंथ, बंधनहीन। सिंपल सी बात, सन्यासी जीवन का मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ ना होता है। सन्यासी जीवन अपना लिया, उसको घर में कोई सुख सुविधा चाहिए? किसी को मतलब है ना? माए बाप, ना दिया पुता, ना बेटा बेटी, ना पोता पोती, ना साला साली। 4 गो दृश्य देखा गौतम बुद्ध। हाँ। नहीं, इनका अलग थोड़ा डिफरेंट है, सबको उसमें मत घींच दो। हाँ चलो आ जाओ। अब देखो ज्ञान मिल गया तो ज्ञान बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो उपदेश दिए, ज्ञान बांटा उपदेश ने कहलाता है। तो प्रथम उपदेश अपना शिष्य किसको दिया? दमाद जमाली को। मतलब इनका प्रथम शिष्य कौन बना? उसमें पहली महिला बनी थी प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध में। इनमें पहला शिष्य कौन बना? दामाद बना, जो कौन था? चमाली। हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन प्रथम बिचुनी, उसमें महिला वर्जित था ना, लेकिन महिला को तो मिल गया ना बाद में। फिर तो प्रथम महिला जुड़ी थी कौन? प्रजापति गौतमी। इसमें प्रथम बिचुनी थी चंपा। कोई भी शिष्या होगी, शिष्या, शिष्य नहीं शिष्या, पुरुष नहीं महिला, ये पुरुष, ये भाषा लिखे, हाँ बता रहे। अच्छा ज्ञान, अच्छा गौतम बुद्ध जो ज्ञान दे रहे थे, उपदेश देते, कौन भाषा में देते? पाली भाषा में। लेकिन ये प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा अर्ध मगधी, मगधी होता ना तो फेटल था, अर्ध मगधी, ठीक है ना। चलो अब ज्ञान यहां तक क्लियर है। अब जैसे इनके मरने के बाद, इनका मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। इनके मरने के बाद भी क्या हुआ तुमको? संगीति हुआ, सभा। जैसे बौद्ध सभा हुआ, बौद्ध सभा होगा इसमें जैन सभा ना, उसमें बौद्ध संगीति हुआ था, इसमें जैन संगीति हुआ। उसमें बौद्ध सभा, इसमें जैन सभा। तो 2 गो जैन सभा है, पहला और दूसरा। पहला हुआ था 320 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कोई ना कोई पुजारी होगा ना, अध्यक्ष मतलब क्या? पुजारी, कोई तो मेन हेड होगा ना, मोनिटर बोलो, अध्यक्ष बोलो, पुजारी बोलो, जो बोले क्या बात है ना। तब पुजारी कौन थे? स्थूलभद्र। उसके बाद दूसरा भी हुआ 512 ईस्वी, मतलब 6ठी शताब्दी में। ये बल्लभी में हुआ था। कहाँ पड़ता था? गुजरात में। ये पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में। मतलब पहला जनसभा कहाँ हुआ था? बिहार में। अब 3 गो बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? बिहार में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगिरी में हुआ था ना। ठीक है चलो। उसके बाद इसका कौन? क्षमा श्रवण, है ना। तो ज्यादा पूछेगा कि प्रथम जन संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलो अब क्या करें? लगभग 300 ईसा पूर्व, लगभग 300, जो आपस में बंटवारा हो गया था ना। बौद्ध धर्म में भी चौथा बौद्ध सभा के बाद क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भाग में नहीं बट गया था। कौन कौन है? हीनयान या हीनयान और महायान। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हीनयान या महायान किस धर्म से संबंधित है? तो किससे है? लेकिन जैन धर्म में हीनयान नहीं, महायान नहीं। ये भी 2 भाग में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कुछ लोग ऐसे थे जो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनने लगे, उसको श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए वो कला है श्वेतांबर। और जो नग्न रहने लगे वो कला है दिगंबर। तो पूछेगा क्वेश्चन कि 300 ईसा पूर्व के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भाग में। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। अब क्वेश्चन ऐसे बनाता है, पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर कौन धर्म से संबंधित है? और हीनयान और महायान। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। ठीक से बात तुमको याद है कि श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। अच्छा जैन ग्रंथ का भी, जैसे हम लोग का भी है ना गीता धर्म ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ का भी धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र। और उसी भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का जानकारी मिलता है। बोले थे कि नहीं बोले थे कि 16 महाजनपद का जो जानकारी मिलता है किससे मिलता है? भगवती सूत्र। किसका? भगवती सूत्र से। हाँ जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद का क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। सब बात बोल दिए? हाँ बोल दिए, बोल तो दिए। अब क्या ये सब बोलना है? चैप्टर है भाई। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब 6 को पढ़ लिया, इसका पढ़ेंगे। हाँ जन्म खत्म, इतना काफी है। और पढ़ेगा तो पढ़ते ना।
बस गूगल पे सर्च करना जैन धर्म, विकिपीडिया मिलेगा, जितना मन हो, कमी नहीं। चलो और रिवीजन मारते एक बार, शॉर्ट रिवीजन मारे। आ जाओ, तो पहले पढ़े थे बौद्ध धर्म, आप क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म मतलब किससे बना? जिन से। जिन का मतलब क्या होता है? इसका संस्थापक कौन थे? क्या में तीर्थकर थे? तो क्या वो तीर्थकर हुआ? ऋषभ देव का सिंबल क्या है? अच्छा, जैन धर्म को संगठित करने और विकसित करने का श्रेय किनको जाता है? ये क्या में तीर्थकर थे? 24 में थे, और क्या में थे? इनका सिंबल क्या है? दूसरा कौन था? हाँ, इनका सिंबल। तीसरे कौन थे? इनका सिंबल। तीसरा कौन थे? इनका सिंबल। पुरुष थी कि महिला? स्त्री थी कि महिला? महिला स्त्री थी। नहीं सॉरी, महिला थे, स्त्री स्त्री थी कि नहीं बोले आप। हाँ, स्त्री की महिला, दूसरा में स्त्री बोले हम। दूसरा में दोनों चाहिए ना, बहुत था राइट। स्त्री और महिला, इससे महिला दोनों थी। अलग थी। ठीक से आ जाओ। 21वां कौन था? नेमिनाथ। क्या सिंबल? 22वां कौन है? सिंबल क्या हो गया? 23वां कौन है? पार्श्वनाथ। सिंबल क्या हो गया? अब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तो पढ़ना किसके बारे में? क्या में थे? 24 और क्या में थे? इसके बाद कोई था? टोटल क्या हुआ? 24 को। इनका जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ था? कहाँ पढ़ता है? बचपन का नाम? पिता का नाम? और किसका नाम था? ठीक है। कौन कुल के थे? मम्मी का नाम? किसकी बहन थी? पुत्री का नाम? इसका ब्याह हुआ था ना, किससे? जमाली से। पत्नी का नाम? यशोदा। इनका मृत्यु कब हुआ? कहाँ हुआ था? कितना साल? इसका सन्यासी जीवन को कब अपनाए? किनसे पूछकर? इनका बड़ा भाई था नंदीवर्धन, उनसे बात विचार कर करके, पूछ करके कि हम आप निकलब कुछ, हम आप निकलब, रोके नहीं रोको, हमारा मतलब नहीं है, हम कह दिलिए हम निकलब, हमारा घर में मन नहीं लोगे। हाँ, बात विचार। हाँ, उनके पीछे तो आदमी लगल था कि भाग ना जाए। हाँ, आ जाओ। उसके बाद इनको ज्ञान मिला कितने साल के बाद? तब 42 साल में ज्ञान मिला होगा। उसके बाद कहाँ पे मिला था? हाँ, ब्रिज कौन सा था? नदी कौन सा? ब्रिज ऋतुपालिका। ये तो सोच लिया है कि कुछ ना है, बोलेंगे ऋतुपालिका, देखता है। आ जाओ, ब्रिज कौन सा था? अज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कला है? 3 अर्थ निकला, जिन भी कला है, अर्थ भी कला है, निर्ग्रंथ भी कला है। तो जिन का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? प्रथम शिष्य कौन थी? कौन था? जमाली, जमाल। हाँ, विष्णु में, महिला में चंपा। क्या को जैन संगीत हुआ? कौन कौन? प्रथम और द्वितीय। पहला कब? दूसरा कब? पहला कहाँ हुआ था? दूसरा कहाँ हुआ था? पहला का अध्यक्ष पुजारी, दूसरा का अध्यक्ष क्षमा श्रावण। एक मिनट। अच्छा, कौन भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत मतलब प्राकृत अर्धमक्ति, घबराने का जरूरत नहीं, सारा पॉइंट बोल दिए। और बाकी है? हाँ, होगा ना। हाँ, उसके बाद जैन धर्म कौन कितना भाग में बट गया? कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। अब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान। और जैन ग्रंथ मतलब 16 महाजनपद का जानकारी कौन से मिलता है? जैन धर्म से मिलता है। जैन धर्म में कौन ग्रंथ से? भगवती सूत्र से मिलता है। क्लियर ना? खत्म। जितना पढ़ा उतना को मारेंगे, रिवीजन याद हो जाएगा। पेस्ट की टेस्ट